नमस्कार, मेरा नाम अक्षरा झा है। मैं गोवर्धन लाल त्रिहन सरस्वती बाल मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की कक्षा पंचम क की एक छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सजग अभ्यास से प्राप्त हुई सफलता। एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह काफ़ी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था जिससे वह अच्छा कमा लेता था। उस मूर्तिकार को एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन में ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। उसका पिता उसकी कामयाबी पर बहुत खुश हुआ करता था, लेकिन हर बार वह उसकी मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल ही दिया करता था। वो कहता था, बेटा तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है, लेकिन अगली बार इस कमी को सुधारने की पूरी कोशिश करना। इसी लगातार सुधार की वजह से उस बच्चे की मूर्तियाँ उसके पिता से भी अधिक खूबसूरत और आकर्षित बनने लगी और उसकी मूर्तियों के दाम उसके पिता की मूर्तियों के दाम से ज़्यादा होने लगे, जबकि उसके पिता की मूर्तियाँ उसकी पहली वाली कीमत पर ही बिकती थी। पिता अब भी अपने बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल ही दिया करता था, पर अब बेटे को यह सब अच्छा नहीं लगा करता था। एक दिन ऐसा भी आया जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। जब उसका पिता उसकी मूर्तियों में कमियां निकाल रहा था, तब उस बेटे ने कहा, आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप खुद बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम दामों में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि अब आपकी सलाह लेने की मुझे कोई ज़रूरत है। बेटे की ये बात सुनकर उसके पिता ने उसको सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। शुरू में तो वह बेटा बहुत ही खुश रहने लगा, लेकिन फिर उसने एक बात नोटिस की कि अब लोग उसकी मूर्तियों की ज़्यादा प्रशंसा नहीं करते हैं और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर वह अपनी इस समस्या के साथ अपने पिता के पास गया और उसने अपनी समस्या के बारे में अपने पिता को बताया। उसका पिता बड़े ही ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था, जैसे कि उसे पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे को भी उसकी इस हरकत के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। फिर उसने पूछ ही लिया, क्या आप पहले से जानते थे कि एक दिन ऐसा आएगा? तो उसके पिता ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इसी हालात से गुजरा था। बेटे ने फिर पूछा, तो आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिता ने कहा, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। बेटा पहले तो थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर उसने पूछा, अब मैं अपनी इस समस्या का क्या करूं? पिता ने कहा, अनसेटिस्फाई होना सीख लो। मैं जानता हूं कि मैं तुमसे बेहतर मूर्तियां नहीं बनाता। ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, क्योंकि मैं एक परफेक्ट मूर्तिकार नहीं हूँ और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियाँ अच्छी बनती थी। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां निकालता था, तुम्हें सलाह देता था, तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे और तुम्हें लगता था कि हाँ, अब भी मुझे इस मूर्ति में कुछ बदलाव करना है। तुम्हारे इसी सुधार की वजह से तुम पहले वाली मूर्ति से ज़्यादा खूबसूरत मूर्तियाँ बनाने लगे। लेकिन जब तुम्हें लगा कि अब तुम परफेक्ट हो गए हो, तब 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 तुमने अपनी मूर्तियों में सुधार करना छोड़ दिया। इसी वजह से तुम्हारी मूर्तियों की लोग प्रशंसा करना बंद करते गए और तुम्हारी मूर्तियों के दाम भी बढ़ना कम हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कभी भी हमारे लिए कोई बुरा नहीं सोचते। हमें हमेशा उनकी बातों पर अमल करना चाहिए, क्योंकि चाहकर भी वह हमारे बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोच सकते। धन्यवाद।